मैं तुसी जरा तफसीली बयान करो जरा तुसी दसो सारी सूरत है ठीक है ना नहीं पहले तुसी करो ना बयान करो शाह जी बयान करने शाह जी बयान करो शाह जी पता नहीं किस मौजूद पे है ना नहीं कर देने तो सब कर देने ठीक है लो जी सब करो अल्लामा फैज़ रसूल साहब जो हैं अल्लामा फैज़ रसूल साहब आज के एहतजाज की गर्ज़ो गायत जो है आपके सामने बयान कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला ताइदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी वतन अज़ीज़ अर्ज़ पाकिस्तान जो है वो कलमा और कुरान के नाम पे आज़ाद हुआ है, लेकिन यहाँ पे आए दिन गुस्ताखान रसूल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और उनकी पुश्त पनाही की जाती है। जो चाहिए तो ये था कि उम्मत मुस्लिमा के ज़ख्मों पे मरहम रखा जाता, लेकिन इदारे इससे गाफिल हैं और उनको मुतहर्रिक होना चाहिए। रज़ा नामी मलऊन गुजरात से जो बैरून ममालिक गया हुआ है, इस वक्त बदतरीन गुस्ताखी कर रहा है आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर, जिसके ख़िलाफ़ बाकायदा एप्लीकेशंस अदारों को दी गई हैं, उसके ऊपर FIR भी करवाई गई हैं, लेकिन आए दिन वो गुस्ताखियाँ कर रहा है। अगर वो बैरून ममालिक से उसको इंटरपोल के ज़रिए नहीं भी लाया जा सकता तो कम अज़ कम उसके जो मवाद हैं उनको ऐसा बंद किया जाए, ब्लॉक किया जाए कि वो पाकिस्तानी अवाम तक ना पहुँच पाए। वो पैसे के ज़ोर पर वो यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है कि दिल वो जिंदाबाद 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 एक सरतन से जुदा 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 मन सब्बा नबियन 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 मन सब्बा नबियन। चलो ठीक है जी जी ऐसे करो एरल कंड करो मन सब्बा नबियन फक़्तलू मन सब्बा नबियन फक़्तलू मन सब्बा नबियन फक़्तलू मन सब्बा नबियन फक़्तलू गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा सरतन से जुदा मन सब्बा नबियन फक़्तलू मन सब्बा नबियन फक़्तलू मन सब्बा नबियन फक़्तलू हम अपने नबी के दीवाने 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 हम अपने नबी के दीवाने। नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत यार
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुफ्ती नहीम साहब की क़यादत में यहाँ जमा हुए हैं। हम इसलिए आए हैं कि हमें बार बार थर्मामीटर लगा के चेक किया जाता है कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। क्यों कि हम आला हज़रत के मानने वाले हैं। हमें पता है सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। हम बार बार ये बताना चाहते हैं कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम जब कोई बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि ये पुरतशद्दद हैं। हम पुरतशद्दद नहीं, पुरअमन हैं। हम पाकिस्तान के मेन शहरी हैं। हम बतलाना चाहते हैं कि जब भी हम कोई बात करते हैं हमारी बात कभी सुनी नहीं जाती, फिर मजबूरन हमें एहतजाज का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। आखिर क्यों? क्योंकि हमारी आला सतह पर हमारी कहीं भी नुमाइंदगी नहीं होती। हम बताना चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी भी दी जाए, इससे पहले कि हम एहतजाज का दायरा कार वसी करें। इससे पहले हम जो भी कहना चाहते हैं, हमारे मुफ्ती साहब जो भी बयान करेंगे हम इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। इसके हम जान लेना भी जानते हैं और जान देना भी जानते हैं। हम इंशाल्लाह दलेर कौम हैं, हम अहले सुन्नत हैं। हम किसी भी सूरत में किसी के साथ पुरतशद्दुद के हामी नहीं हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमें पूरा मन है और हमें पूरा मन रहने दिया जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से हम यहाँ पे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, इसके सामने मौजूद हैं। और हम यहाँ पे क्यों आए हैं वो हम आपके सामने गर्ज़ व गायत रखना चाहते हैं, वो मकासद बयान करना चाहते हैं। मैं आपके सामने मुफ्ती अब्दुर्रहमान नईमी खादिम तहरीक ख़त्म नबूवत जो है वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जी मैं बताता हूँ आप, ये वही बंदा है जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे। ये वो गुस्ताख रसूल है। जी बताइएगा कि आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़, ये नीचे नाम लिखो। आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। चले आप जो है ना कह रहे हो नहीं, जो भाई पीछे है ना वो इस साइड पे आ रहे हैं। चले बस एक ही है, ठीक है, इसको छोड़ दे। चले नहीं हजरत, फिर हमने कुछ जो भी कहना चाहें आप। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की जो वर्कर्स हैं वो मुबैना धांधली जो इंतखाबात में हुए उसमें सरापा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं आप। हमारे फिरका अहले सुन्नत के कुछ रहनुमा हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि आपके क्या मुतालबात हैं, आप जो एहतजाजी धरना यहाँ पर लिए बैठे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं मुफ्ती अब्दुर्रहमान नेमी आपसे मुखातिब हूँ। हम यहाँ से गुजरात से हम यहाँ पे जो है वो हाजिर हुए हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस गर्ज़ो गायत के साथ। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये रज़ा नामी मलऊन मुर्तद, ये गुजरात का रहने वाला शख्स है, इस वक्त जर्मनी के अंदर है। इसने एक्स मुस्लिम के नाम से एक तंजीम बना रखी है जिसके अंदर ये लोगों को कुरान जलाने की तरगीब देता है। इसके ऊपर जो है वो गुजरात में और बहावनगर के अंदर 2 तौहीन रिसालत की FIR भी दर्ज हो चुकी हैं 295C के तहत। और हम जो है वो गुजरात के अंदर DPO से मिले, RPO से मिले, CPO ऑफिस के अंदर गए, साइबर क्राइम के अंदर गए, FIA के अंदर गए। हमने वहाँ पे मुतल्लिका इदारों को दरखास्तें दी कि इस बंदे का जो नेटवर्क है सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है वो आडम सीकर के नाम से ये चैनल जो है वो चला रहा है और उसके ऊपर इसने तौहीन अमेज इतना बदतरीन जो है मवाद जो है अपलोड कर रखा है कि ना उसको देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना उसको बयान किया जा सकता है। और ये शख्स जो है नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबा शान के ऊपर इतने रकीक हमले कर रहा है कि कोई मुसलमान जो है वो ना सुनने की सकत रखता है ना देखने की ताकत रखता है। लेकिन इदारों को इतनी दरखास्तें देने के बावजूद पिछले 6 महीने और साल से हम लगे हुए हैं और हम इदारों को कह रहे हैं कि इसका जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको बंद किया जाए, PTO को जो है वो फ्रीक बनाए और उसको कहे कि इसको बंद करे। लेकिन ये हर रोज नई IDs के साथ नए चैनल के साथ आता है और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबा शान के ऊपर इंतहाई बदतरीन हमले करता है और कुरान को जलाने की तरगीब देता है। और जो बंदा कुरान को जला के तस्वीरें इसको भेजता है उसको 1 लाख रुपए उसी वक्त इनाम ट्रांसफर कर देता है। तो हम आए हैं कि यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर जो इदारे हैं वो इसका नोटिस लें और इस बंदे को जर्मनी से इंटरपोल के जरिए वापस लाएं और इसको करार वाकई सजा दी जाए। इससे पहले कि फिर आप कहते हैं कि मुसलमान जो है वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं, इंतहा पसंद हो जाते हैं। जब इदारों का दरवाजा खटखटाया जाए तो इदारे क्यों एक्शन नहीं लेते? इदारे लोगों को खुद जो है मजबूर करते हैं कि इदारे कोई इंतहाई इकदाम उठाए। उससे पहले जब इदारों को दरखास्तें दी जाए 2 FIR दरखास्तें इसके ऊपर हो चुकी हैं, दरखास्तें FIR, लेकिन कोई इदारा इसका नोटिस नहीं ले रहा। गुजरात के अंदर और बाकी जितने मुतल्लिका इदारे हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हम इनको जो है वो 200 के करीब ईमेल भेज चुके हैं, मुतल्लिका इदारों को भेज चुके हैं, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा। सफारत खानों से रब्ता किया, कौंसल जनरल रब्ता किया, लेकिन किसी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आ रहा, कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसलिए हमारे जितने साथी हैं ये आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के साथी वो इसलिए आए हैं। और साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा है कादियानियों का, मुबारक सानी का जो केस लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने राय मांगी है दीनी इदारों से कि हमारी रहनुमाई करें, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ये अर्ज़ करता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो रेफरेंस मौजूद है कादियानियों के, जिसके अंदर वो खुद दावेदार है कि हमने 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा कादियानी किया है, 2.25 लाख बंदा मुर्तद किया है हमने। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से ये हम अर्ज करना चाहते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, आइन के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जब वो गैर मुस्लिम हैं, उनको दावत व तबलीग की इजाज़त नहीं है, तो वो इर्तिदाद क्यों फैला रहे हैं और इदारे क्या कर रहे हैं जब वो खुद दावा कर रहे हैं कि हमने 2.25 लाख बंदा कादियानी किया 2023 के अंदर। तो आपके जो है ना, आपके इख्तियारात के ऊपर सवाल है, आपकी कोर्ट पर इख्तियारात पर सवाल है और आपके बजट पर सवाल है कि इतने इदारे होने के बावजूद कादियानी इर्तिदाद का जो है वो सिलसिला लिए फिर रहे हैं। और साथ साथ हम फ़लस्तीन वालों की बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर ये मौजूद है और अपनी नबूवत के हवाले से शेख में गुस्ताखी की है, उसके खिलाफ सरापा मेहरबानी जनाब, शुक्रिया, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। जी तुसी करो जी। एक माशाल्लाह आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से यहाँ इस्लामाबाद के अंदर नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। फ़लस्तीन के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आलम इस्लाम के अंदर बेहिसी का मुज़ाहरा किया जा रहा है, वहाँ बच्चों के चीथड़े उड़ रहे हैं, ख़वातीन की इस्मत दरी हो रही है और गज़ा तबाह कर दिया गया, उस हवाले से हम एहतजाज भी करना चाह रहे हैं। साथ ये रज़ा नामी मलऊन मुर्तद जो पूरी दुनिया के अंदर
इस्लाम के ख़िलाफ़ इंतहाई और पैगम्बर इस्लाम के ख़िलाफ़ इंतहाई बदतमीज़ी के साथ फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर इंतहाई बदतरीन गुस्ताखाना मवाद अपलोड करता है, लेकिन कोई इदारा इसको रोक नहीं रहा। इदारे कहाँ सोए हुए हैं? इदारे जो है मुसलमानों की दिल आज़ारी के ऊपर क्यों जो है वो खामोशी इख्तियार किए हुए हैं? जर्मन हुकूमत के सामने, सफारतखानों के सामने क्यों जो है ये मसला नहीं उठाया जाता? इस गुस्ताख का जो प्लेटफॉर्म है वो बंद क्यों नहीं किया जाता और इसको करार वाकई सज़ा क्यों नहीं दी जाती? ये सवाल हम लेके यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर आए हैं। सुना है कि इस्लामाबाद के अंदर आवाज़ सुनी जाती है, सुना है कि इस्लामाबाद के अंदर जब कोई पत्ता भी हिलता है तो इदारे हरकत में आते हैं। तो हम इस बदतरीन गुस्ताख के बारे में इस्लामाबाद के लोगों को बताने आए हैं, सहाफ़ियों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, प्रेस क्लब के ज़रिए, हम जो है वो अखबारात के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि इदारों पे दबाव डाला जाए और इस बदतरीन मलऊन गुस्ताख का रास्ता रोकने के लिए जो है वो आप अपना किरदार अदा करें। आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से आप भी किरदार अदा करें और साथ साथ जो कादियानियों ने इर्तिदाद का सिलसिला शुरू कर रखा है, 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा कादियानी बनाया गया। ये रिपोर्टें हमारे पास मौजूद हैं, अभी हम मीडिया के साथ ये रिपोर्टें शेयर कर देंगे। अभी हम दिखाएंगे कि खुद वो कह रहे हैं कि हमने 2.25 लाख बंदा कादियानी किया। तो जब वो इस्लाम की तबलीग नहीं कर सकते, वो कुरान को पढ़ नहीं सकते, वो बाकी इस्लाम के शायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो तो खुद कह रहे हैं हमने 2.25 लाख बंदा कादियानी किया। तो हम पूछ रहे हैं कि इदारे क्या कर रहे हैं? जब कोई मुसलमान कदम उठाते हैं तब तशद्दुद पसंद की गर्दान जो है वो गाई जाती है, तब इंतहा पसंद की गर्दान रटी रटी सुनाई दी जाती है, तब मुसलमानों के बारे में गलत किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। तो हम तो हर इदारे के दरवाजे पे गए हैं कि आप जो है इनका रास्ता रोकें और कोई कानून साजी करें। नई मुकर्रना वजूद में आ रही है, नई पार्लियामेंट वजूद में आ रही है, वो आप इर्तिदाद की सज़ा क्यों नहीं नाफज करते? इस्लामी रियासत के अंदर तो इर्तिदाद की सज़ा होती है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो अपने दौरे खिलाफत के अंदर उस वक़्त का जो कादियानी था, उस वक़्त का जो मुसलमान एक कज़्ज़ाब था, उसके मानने वालों को 36,000 बंदे को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी रियासत के ज़रिए सज़ा दी और 36,000 बंदा जो है वो मार दिया गया इस्लामी रियासत के हुक्म के मुताबिक, चूँकि उन्होंने इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किया था, मुर्तद हो गए थे। तो आज के कादियानी जो है वो भी तो मुर्तद बना रहे हैं लोगों को। आज के कादियानी भी तो इर्तिदाद का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। आज के कादियानी भी तो लोगों को मुर्तद बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, मुलाजमतों के झांसे दे रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर अपने उनने हम नवाब बिठा रखे हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और बाकी इदारों के अंदर उनकी एक बड़ी तादाद है जो उनके लिए सहूलतकारी करती है, फैसले उनके हक में आते हैं। अभी हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया ये भी कादियानियत नवाज पर मबनी था, ये भी सहूलतकारी थी कादियानियों की और उनको दावत व तबलीग का रास्ता उनके लिए खोलने वाला था। तो हम जो है वो अर्ज़ गुनाह है कि मुसलमानों की बात को सुना जाए, मुसलमानों की बात को सुने, आइन की बात को सुने, कुरान की बात को सुने, दस्तूर की बात को सुने, पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उसकी बात को सुने, सुप्रीम कोर्ट के बात की जो फैसले हैं उसको सुने और कादियानियों का इर्तिदाद का रास्ता बंद किया जाए और कानून साजी के साथ इर्तिदाद की सज़ा का तयन किया जाए। क्या आप सारे इस बात की तायद करते हैं? पार्लियामेंट के ज़रिए इर्तिदाद के ऊपर कानून साजी करने के बाद वहाँ पे इर्तिदाद की सज़ा का रियासत क्या करे? निफाज करे। इर्तिदाद की सज़ा का क्या करो? निफाज करो। इर्तिदाद की सज़ा का निफाज करो ताकि यहाँ पे जो लाखों की तादाद में कादियानी हो रहे लोग उनका रास्ता रोका जाए और जो हमारी नई नस्लें हैं उनके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान का जो है वो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगता है, वहाँ रियासत की ये भी जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्लों का ईमान महफूज करे। चूँकि जो सबसे कीमती चीज़ है मुसलमान के पास वो उसका ईमान होता है, वो उसका ईमान है। तो ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना ये भी रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे फितरों का जो है वो सर कुचले, वो इल्हाद की सूरत में हूँ, वो इर्तिदाद की सूरत में हूँ और वो किसी भी ऐसे फितने जो मुसलमानों के ईमान को बर्बाद करे, रियासत उनका रास्ता रोके। चूँकि रियासत के अंदर करारदाद पाकिस्तान जो आइन है वो उसका हिस्सा है और उसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ जो है वो इस्लाम होगा, कुरान और सुन्ना होगा। तो इसलिए हम आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से
ख़त्म नबूवत के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करते हैं कि इर्तिदाद की सज़ा क्या करो, उसका निफाज किया जाए। उसके बारे में अगर कानून नहीं है तो कानून साजी की जाए और कानून साजी करके इसकी सज़ा का निफाज किया जाए। मैं पीर सैयद उस्मान शाह साहब एडवोकेट, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीर सैयद मखदूम हुसैन शाह साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लामा फैज़ रसूल साहब कादरी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब हाफिज़ मोहम्मद शाहिद जलाली साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी मोहम्मद वारिस साहब और दीगर जितने भी जामिया इस्लामाबाद से डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र जवाली साहब, ज़ीद अशरफ हूँ, आप और आपके जितने जुमला रफ़ाक़ाए कार, मुफ्तियान किराम, उलमाए किराम, तलबाए किराम और जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए, हाशमी साहब का और दीगर जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, मैं दिल की अथा गहराइयों से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने इस मलऊन के बारे में आवाज़ उठाई। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो बंदा नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हर कदम मुबारक कर देता है। हम यहाँ से गुजरात में आए, गुजरात से यहाँ पे हाजिर हुए तो हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, रसूल करीम की इज़्ज़त के लिए हाजिर होना, सरकार दो आलम की इज़्ज़त के लिए हाजिर होना और मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बात करना। यही आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का नारा है, यही मंशूर है कि नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त, आपकी अज़मत और मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए। ये मैं अर्ज़ करता हूँ दोबारा कि ये वो बंदा है, इसका नाम है मलऊन रज़ा नामी मलऊन मुर्तद। ये पहले मुसलमान था, ये मुसलमान था और ये अस्तगफिरुल्लाह इसका वालिद जो है पहले मौज़न था मस्जिद के अंदर। ये सारी फैमिली मुर्तद हो गई गुजरात के अंदर और ये मुर्तद हुआ, चलो हो गया। अब इसने एक्स मुस्लिम के नाम से एक तंजीम बना ली है, एक्स मुस्लिम के नाम से तंजीम बना के ये लोगों को कुरान जलाने की दावत देता है और उस पर इनाम मुकर्रर करता है। जो बंदा भी ये वाला बुरा काम करके इसको तस्वीरें भेजता है उसको 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर देता है। इदारों के हमने दरवाजे खड़काए कि इसको पकड़ो, इसको जर्मनी से वापस लेके आओ, सफारत खानों का दबाव इस्तेमाल करो, रियासत की ताकत इस्तेमाल करो, लेकिन इदारे टस से मस नहीं हो रहे, इदारे टस से मस नहीं हो रहे। DPO गुजरात, CPO, RPO, IG और दीगर FIA, साइबर क्राइम और दीगर जितने लोग हैं, हम सब के पास गए और FIR दर्ज करवाई और दरखास्तें दी और कोर्ट्स के जो जज साहिबान हैं उनको दरखास्तें भेजी, PTO को दरखास्तें भेजी, PTO को दरखास्तें भेजी, लेकिन किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब हम जो है वो इदारों को कहते हैं कि आप पाकिस्तान के इदारे हैं और आप तो खाते ही मुस्तफ़ा की इज्जत का है। पाकिस्तान तो वजूद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर आया था। अगर आपने हुजूर की नमूस का काम नहीं करना तो फिर इन इदारों के बनाने का मकसद क्या है? जब इदारों की तौहीन होती है तो इदारे बंदा जो है वो चौथी ज़मीन की 7वीं तह से भी निकाल के ले आते हैं। तो क्या तुम्हें अपने इदारों की इज्जत इतनी प्यारी है कि तुम अपने गुस्ताख को पकड़ लेते हो? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुस्ताख को क्यों नहीं पकड़ते? ये दंदना रहे हैं और पूरा सोशल मीडिया इसके गंद से भरा हुआ है, गुस्ताखियों से। तो हम मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफौर क्या करो, गिरफ्तार करो, इसको इंटरपोल के जरिए वापस लेके आओ और इसको सरेआम चौराहे के ऊपर लटकाओ ताकि आने वाले फिर ये ना कहना गाजी मुमताज़ कादरी कोई आ गया है, फिर कहोगे गाजी मुमताज़ कादरी कोई गाजी इल्मुद्दीन शहीद आ गए हैं। पहले ही इदारे जो है इन बिगाड़तों को पकड़ते क्यों नहीं है और क्यों इनको जो है वो सज़ा नहीं देते? तो हम मुतालबा करते हैं आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से कि ऐसे गुस्ताखों का कवा कमा किया जाए। गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा, ताजदारे खत्म नबूवत कादियानी मुर्तद, कादियानी 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 कादियानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन जुमला अहबाब को अपनी बारगाह से दारैन की सआदत मंदी अता फरमाए। मैं सहाफ़ी जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी बारगाह से दारैन की सआदत मंदी अता फरमाए। जहाँ पे आप दुनियादार जो है वो अगर मैंडेट चोरी हो जाए तो उसके लिए आप रिपोर्टिंग करते हैं, हम आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार हैं कि आप जो है नबी अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त के लिए अगर 2 हरफ लिखेंगे, 2 हरफ बोल देंगे तो यकीनन कल अल्लाह की बारगाह में हम सब की बख्शिश का कोई बायस और ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह रब्बुल
और जो इदारों तक आप हमारा पैगाम पहुँचाएँ ताकि इदारे इस गुस्ताख का नोटिस ले। और जो कादियानियों के इर्तदाद है, यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कादियानी बहुत ज़्यादा हैं, उनकी यहाँ पे अजानें भी हो रही हैं, उनकी नमाजें भी हो रही हैं, उनकी यहाँ पे जो है ना वो जुमे भी हो रहे हैं। आइन तो कहता है हर शय उनकी बंद है, आइन तो कहता है गैर मुस्लिम है, और गैर मुस्लिम अजान किस तरह दे सकता है, वो मस्जिद किस तरह बना सकता है। तो ये इदारों पर सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर सवाल है कि आप अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आज रसूल करीम की इज़्ज़त के लिए बताएं ना, कुछ रसूल करीम की इज़्ज़त का काम करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मौलाना फ़ैज़ रसूल साहब जो है वो दुआए खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। जितने इदारों के, सिक्योरिटी इदारों के हमारे साफ़ी भाई, जितने भी लोग हमारे साथ शरीक हुए, जिन्होंने पैगाम को नोट किया, हमारा साथ दिया, कदम कदम रब्बे करीम उनको बरकतें अता फरमाए। और आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे जो अज़ान पढ़ी जा रही है, और जितने अदारे इस अज़ान के साथ बावाज़ बुलंद साथ खड़े हों, रब करीम उनको ता क़यामत सलामत रखे। हमारे वतन अज़ीज़ को रब करीम ता क़यामत सलामत रखे। हमारे वतन अज़ीज़ को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से रब करीम महफूज फरमाए। और जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किया गया है, उम्मत मुस्लिमा को अहले फ़लस्तीन के साथ खड़ा होने की तौफ़ीक अता फरमाए। और उन मज़लूम बहनों, बेटियों, माओं का दुख बांटने में हम सब को साथ खड़ा होने की रब करीम तौफ़ीक अता फरमाए। और जो वहाँ पे बेदर्दी के साथ शहीद हो गए, मेरे अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमा। और हमारे अरब के हुक्मरान, हमारे वतन अज़ीज़ के हुक्मरान, उम्मत मुस्लिमा के सब हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा, जज्बा शहादत, जज्बा जिहाद अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला रसूल मौलाना मुहम्मद। ये देखें, ये रिपोर्ट है ये कादियानी ऑफिशियल वेबसाइट की, कि ये देखें इस पे 2,17,168 बंदा ये 2023 के अंदर कादियानी हुआ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अब फजल रिसाले की कि वो कह रहे हैं हमने 2.25 लाख बंदा मुर्तद किया 2023 के अंदर। तो ये देखें ये रिपोर्ट है। तो चीफ जस्टिस साहब जो है ना मज़ीद उनको दावत दे रहे हैं कि आप जो है वो किताबें भी छापे और मज़ीद दावत और तबलीग जो है वो जारी करें। पहले ही वो कौन सा काम कर रहे हैं, 2.25 लाख बंदा मुर्तद किया। और ये जो बंदा हम दिखा रहे हैं ये भी इन्हीं के प्लेटफॉर्म से मुर्तद हुआ। और आज जो है वो इर्तिदाद, कादियानी दर हकीकत इर्तिदाद की तहरीक है, मुर्तद बनाने की तहरीक है। ये देखें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ये उसका। अल्लाह पाक इसके खिलाफ हम सब मुसलमानों को काम करने की तौफीक।